किताबें पढ़ने से आदमी कैसा खूबसूरत हो जाता है, कैसा बदल जाता है, उसके ऊपर मुझे एक कहानी याद आती है। 1984-85 में एक सीरीज आती थी दूरदर्शन के ऊपर, दर्पण के नाम से। रोजाना एक अलग कहानी आती थी और बहुत ही इम्पैक्टफुल स्टोरीज। सो इस कहानी को समझने के लिए ना यू विल हैव टू इमेजिन, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में जाना होगा। एक बहुत बड़ा घर है, कैमरा चल रहा है, दूर से दिखा रहे एक बहुत बड़ी कोठी है, बंगलो है, और उसके अंदर पार्टी की आवाज़ आ रही है ना, शोर की आवाज़ आ रही है, और धीरे धीरे कैमरा अंदर जाता है। फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड देन 7-8 लड़के, यंग मैन, आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं और कैमरा वहां जाके रुकता है। और वो क्या बात कर रहे हैं? एवरीबडी इज बोस्टिंग अबाउट देयर सक्सेस, अबाउट देयर ग्रोथ। और बात करते करते, फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने अपना बिजनेस कहाँ से कहाँ कर दिया, मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैंने इस बार इतना प्रॉफिट बना लिया है, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग। आई मीन हाथों में गिलास पकड़ा हुआ है एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन। और वैसे एक ने बोला कि मैंने ना अभी नया घर बना रहा हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा, तो नया घर बना रहा है, उसके बारे में बात हुई। तो हाँ, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स अभी नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे दूसरे लड़के ने जनरल बात करते करते बोल देता है कि अगर पेरेंट्स शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम लोग अकेले रहोगे क्या? और बात यहाँ पे आ जाती है कि अकेला रहना ह्यूमंस के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही बात गर्मा गर्मी में होता क्या है कि सामने से सचिन बोल देता है कि अकेला रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो सामने से अब बहस, अब ये ना जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना कि गरारी पड़ गई है ना, अटक गई बात। बोलते हैं मैं तो रह सकता हूँ आराम से। तो सामने वाला बोला 1-2 दिन की बात नहीं है, हमेशा के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल काम है। हफ्ता आदमी नहीं रह सकता, 10 दिन नहीं रह सकता। बोलता नहीं, मैं रह सकता हूँ। तो वहां पर बात और फंस गई कि अगर तू रह सकता ना तो 1 साल के लिए अकेला रह के दिखा। और सचिन जो है वो शर्त ले लेता है कि ठीक है मैं रहूंगा, लेकिन मेरा बिजनेस, तो सब लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सब लोग बोलते हैं हम 1 साल के अंदर जितना भी प्रॉफिट बनाएंगे अपने बिजनेस से, वो सारा का सारा तेरा। एंड नाउ सचिन इज हैप्पी कि 1 साल मुझे कुछ भी नहीं करना है, लॉट ऑफ मनी इज गोइंग टू कम टू मी। तो 1 साल रहना, अकेला रहना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। अज्ञातवास में जाना कोई चैलेंजिंग टास्क ही नहीं है। एंड देन ही एग्रीज। और फिर टर्म्स एंड कंडीशंस बनती हैं कि तू 1 साल के लिए घर में रहेगा, नो ह्यूमन कॉन्टैक्ट, तेरी राशन की सप्लाई पूरी रहेगी, बट नो बडी इज गोइंग टू स्पीक टू यू, सी यू, टॉक टू यू। नो बीच में कि 2 महीने में मैं अपनी वाइफ को देख लूँ, बच्चों से मिलूँ, नथिंग ऑफ द सॉर्ट्स। 100% अज्ञातवास। नो बडी इज गोइंग टू बी इन टच विद यू एट ऑल, एनी वेज, एनी मीन्स। एंड सचिन अग्रीज। नाउ द सीन शिफ्ट्स। अब क्या है, सचिन अकेले कमरे में है, अपने एक घर में है, और उसका पहला दिन बड़ा रिलैक्स जाता है। बोलता है वाह दिस इज गुड यार, कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स। एंड देन दूसरा दिन ठीक ठाक जाता है। उसको अपनी बिटिया की थोड़ी बहुत याद आती है, वाइफ की याद आती है, पेरेंट्स की याद आनी स्टार्ट होती है। और ऐसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन धीरे धीरे निकलने स्टार्ट होते हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स मिसिंग दैम। और उसको हर बार लगता है यार छोड़ना यार, 10 दिन हो गए, बहुत है। नहीं होता है, कोई बात नहीं, दोस्तों को सॉरी बोल दूंगा, मान दूंगा उनकी बात, चलता हूँ। और फिर चलने के लिए निकलता, फिर कहता नहीं यार, उसका दूसरा माइंड बोलता ना, नहीं यार ऐसे कैसे, 15 दिन हो गए, अब 365 में से 15 गए, 340-50 दिन और है, देख लूंगा, करता हूँ, कोशिश तो करके देखता हूँ। फिर वापस आ जाता है। धीरे धीरे उसमें दिखाते हैं कि धीरे धीरे उसको दूसरे कमरे में से उसके दोस्तों के हंसने की आवाज़ आ रही है। उठ के जाके देखता है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं कि उसको उसकी बिटिया इधर से निकल गई, वो बुलाता है उसको, बिटिया निकल जाती है, उसको दिखाई नहीं देती। उसके बाद वाइफ, एंड धीरे 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 ही गेट्स इनसेन। पागलपन की निशानियां दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है कि पागल हो गया। और बड़ी मुश्किल से अपने आप को हर बार रोकता है कि नहीं यार मैं जा रहा हूँ, मैं फट जाएगा मेरा दिमाग, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो अब जाना ही है, मैं नहीं रुक सकता हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो एक दिन उसको लगता है कि यार अब तो नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, अब तो मुझे निकलने का ही है, मुझे जाना ही है। और जैसे वो जाने लगता है, मेन डोर तक जाता है, तो उसको एक कमरा जो उसने कभी खोला ही नहीं था, उसमें से उसको आवाज़ें आती हैं। वो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि आवाज़ें क्या है। अपने आप को चेक कर रहा है, पागल तो नहीं हुआ अभी, नहीं यार मैं ठीक हूँ। अपने आप को मतलब चेक करने का तरीका है, घड़ी को देख रहा है, टाइम ठीक है, ये ठीक है, हाँ हाँ ये कब पड़ा हुआ है, ये इधर अलमारी है। एंड ही क्रॉस चेक्स हिमसेल्फ, ही अपने आप को क्रॉस चेक करता है। और फिर उस कमरे में से जो आवाज़ें आ रही होती हैं ना, उस तरफ जाता है। उस कमरे को बोलता है आज तक मैंने खोला क्यों नहीं। और कमरे को जब खोलता है तो दिखता है देयर आर सो मेनी बुक्स आर देयर, इट्स अ लाइब्रेरी बेसिकली, राइट। और फिर बोलता है यार लेट्स रीड फॉर सम टाइम, थोड़े दिन पढ़ता हूँ, शायद मैं अपने आप को और रोक पाऊँ। और देन ही स्टार्ट्स रीडिंग। सबसे पहले वो किताबें उठाता है जिसमें हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू डबल योर प्रॉफिट्स, एंड देन धीरे धीरे मैनेजमेंट की किताबें, लीडरशिप की किताबें, एंड देन फाइनली उसको स्पिरिचुअल किताबें मिलती हैं।
वो स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना स्टार्ट करता है और धीरे 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 दिखाते हैं कि जो उसका पागलपन था पिछले 2-2.5 महीने के अंदर अंदर वो काम होना स्टार्ट हो गया, शांत होना स्टार्ट हो गया। एंड देन ही इज मोर इनटू बुक रीडिंग एंड धीरे 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 नो शेविंग नथिंग, बाल बढ़ रहे हैं उसके। और दिखाते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने एंड ही इज रिलैक्स्ड। और 1 साल होने वाला है। और जैसे ही साल होने वाला होता है उससे 2 दिन पहले यू नो व्हाट ही डज, अपना जो बेट होती है वो ब्रेक करता है, घर से निकलता है और अपने दोस्तों के पास जाता है, उनको फ़ोन करता है, सबको एक जगह बुलाता है, सब दोस्त वहाँ पे आते हैं और सब लोग बोलते हैं यार तूने तो कमाल कर दिया, तू 1 साल रह लिया बट तू 2 दिन पहले ही तूने क्यों सरेंडर किया भाई, एक तरह से तू शायद हार गया है। तो सचिन बड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है शर्त तो मैं 8 महीने पहले ही जीत गया था। व्हाट डज इट मीन? 8 महीने पहले जब उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपने आप को फोकस कर लिया, अपने आप को समझ लिया थ्रू द हेल्प ऑफ द बुक्स, दैट्स व्हाट ही मेंट कि शर्त तो मैं 8 महीने ही जीत गया था। ये तो बेकार की बात है, मतलब ये तो कुछ बात का मायने ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आप कब जीतने वाले हो? किताबें हमें बहुत खूबसूरत कर देती हैं, किताबें हमारी जिंदगी बना देती है। हम, मेरा कहना ये नहीं है कि अकेले हो जाए, नहीं, लेकिन साथ साथ में किताबों के पढ़ने की अहमियत को नहीं भूलना चाहिए। सो विच बुक आर यू रीडिंग दीज डेज? सेलेक्ट द बुक, सेलेक्ट द राइट बुक फॉर योर सेल्फ। सो सिलेक्शन ऑफ द बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जनरली क्या करते हैं, मैं अपनी बात करूंगा, जनरली क्या करते हैं, जिस इमोशंस में हम हाई होते हैं ना वैसी वाली किताब उठा लाते हैं। कनॉट प्लेस में गए, सड़क पे पड़ी हुई किताबें, ये दिखी अच्छा, ये बड़ा अच्छा लग रहा है टाइटल, उठा लिया, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट you got to be very selective what kind of intake are you taking. So that's all from my side. Thank you so much. मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात कन्वे कर पाया, और अगर नहीं कर पाया तो अगली वीडियो में और कोशिश करूंगा। बट आप साथ देते रहें, साथ चलते रहें, जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि अकेले रहना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।